हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग वेव्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को देखे थे। नाउ इसमें हम लोग पार्ट 2 ये रहने वाला है, जिसमें कि जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वेव इंटरफेरेंस क्या होता है? तो वेव इंटरफेरेंस इज द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बेसिकली वेव इंटरफेरेंस बेसिकली आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ही होता है, जो कि आपका जिसका की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए और ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वेव इंटरफेरेंस। और बेसिकली इसमें हम लोग स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में जो हम पढ़े हैं उसका एक रिकेप कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग बेसिकली पढ़े हैं कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। बेसिकली स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन फाइनल निकलता कैसे है? तो देखो, सबसे पहले लेट y1 आपका इक्वेशन ऑफ वेव है, दैट इज a sin kx माइनस ओमेगा टी, और y2 एक इक्वेशन है a sin kx प्लस ओमेगा टी। तो इस दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट नेट इक्वेशन निकल के आता है, दैट इज y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा टी, जहाँ की 2a sin kx जो है ये आपका एम्पलीट्यूड है। सो ये ओवरऑल जो है आपका इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव आपका निकल के आता है। तो इसी के बारे में हम बेसिकली पढ़े थे कि नोट्स और एंटी नोट्स के पोजीशन को कैसे फाइंड करते हैं इससे। तो देखो, पोजीशन ऑफ नोट्स, तो पोजीशन ऑफ नोट्स में क्या करना होता है कि मतलब जो भी एम्पलीट्यूड है उसको जीरो करते हैं, तो जो एक्स का वैल्यू निकल के आता है दैट इज द पोजीशन ऑफ नोट्स हो जाता है। और एट नोट्स की बात करें तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आपका होता है। और वहीं बात करें पोजीशन ऑफ एंटी नोड की, तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड में बेसिकली एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और एम्पलीट्यूड को प्लस माइनस 1 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उसका एक रिकेप देख लिए ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट, वेव इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे वो आपका स्ट्रिंग के बारे में और ऑर्गन पाइप के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, तो इसमें सबसे फर्स्ट है फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, मतलब कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, मतलब कि दोनों एंड्स पर स्ट्रिंग को हम लोग लेट बांध दिए हैं। तो ये पॉइंट जो आपका होता है दिस इज एन से रिप्रेजेंट करते हैं नोड होता है, तो दो नोड हो गया, और बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम लोग एंटी नोड कहते हैं। तो लेट ये आपका ओवरऑल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है। सो इसमें बेसिकली जो है हार्मोनिक्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है दैट इज द फंडामेंटल हार्मोनिक, वो फाइंड कैसे करते हैं? तो देखो, इसमें बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट होता है कि फ्रीक्वेंसी को निकालना। तो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है इस टाइप के टॉपिक्स पर। तो देखो, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले तो ये समझो यहाँ पर कि मतलब एक इक्वेशन जो है वेव जो है, एक वेव जो पूरा जो बना डेट इज ओवरऑल लेमडा होता है वेवलेंथ जिसको बोलते हैं। तो ये आधा जो लेंथ है डेट इज हाफ लेंथ आपका लेमडा बाई 2 हुआ यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ पर जो मतलब कि फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स की बात करें, फर्स्ट जो केस है इसमें एक इस टाइप से वेव बनता है। तो ये वेव सिमिलर टू ये है आपका जिसका कि लेंथ एल है, डेट इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 बोल सकते हैं, लेमडा बाई 2। तो यही बेसिकली यहाँ पर हम इक्वेट किए हैं। तो एल लेंथ इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकल के आता है डेट इज 12। सो फ्रीक्वेंसी फिर निकालें यदि, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है दैट इज वी बाई लेमडा होता है फॉर्मूला के अनुसार। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाई लेमडा होता है, वी हो गया वी, और लेमडा इज इक्वल्स टू 12, यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो ओवरऑल निकल के आता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी अपॉन 12। तो जो भी आगे पढ़ेंगे तुमको इस पर फोकस करना है, फ्रीक्वेंसी पे क्या निकल रहा है। और उस लास्ट में हम बेसिकली समरी भी देंगे इसका, जो कि डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन जेईई मेंस का सोल्व होगा। जेईई मेंस में डायरेक्ट इस टाइप के बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है। तो फ्रीक्वेंसी इसका हो गया v अपॉन 12, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक है। तो इसमें बेसिकली बात करें नोड की, तो टोटल कितने नोड हैं? तो आप देख के बता सकते हो, टोटल 2 नोड है, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स दैट इज 2 नोड, एंड
एंटी नोड की बात करें तो एक एंटी नोड है बीच में, और पोजीशन भी निकाल सकते हैं। पोजीशन ऑफ नोड आपका 0 पर है और एक एल लेंथ पर है, और एंटी नोड L/2 पर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक बेसिकली बात करें तो इसमें ये वेव का होता है, मतलब इस टाइप से होता है शेप कि यहाँ आपका नोड हुआ और ये आपका दो डम्बल टाइप टाइप का मतलब बनता है। तो इसमें बेसिकली बात करें टोटल कितना नोड हो गया, देखो एक यहाँ और एक यहाँ, तीन नोड हो गया। देखो यहाँ लिखे हैं 3 नोड्स, और एंटी नोड एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 एंटी नोड हो गया। तो इसमें भी हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो अब इसमें लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका जो है लेमडा ही तो हुआ लेंथ, टोटल लेंथ कितना हुआ लेमडा हुआ, जो कि एल है ओवरऑल लेंथ ऑफ मतलब स्ट्रिंग। तो एल इज इक्वल्स टू लेमडा हो गया। तो फ्रीक्वेंसी फिर निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाई लेमडा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी वी बाई लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा आपका वी अपॉन लेमडा की जगह एल, तो डायरेक्ट वी बाई एल हो गया, वी बाई एल हो गया। तो इसका फ्रीक्वेंसी का क्या है वी बाई एल, तो ये याद रखना वी बाई एल। ऊपर क्या था बेसिकली, ऊपर था फर्स्ट हार्मोनिक में वी अपॉन 2L, और इसका सेकेंड हार्मोनिक में आया वी अपॉन एल। और बेसिकली ये भी याद रखना है कि सेकेंड हार्मोनिक को हम लोग फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हार्मोनिक। सो थर्ड हार्मोनिक देखते हैं। तो देखो थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो इसमें जो है आपका शेप कुछ इस टाइप का होता है, वेव का शेप इस टाइप का होता है, मतलब तीन आप बोल सकते हो डब्बा टाइप का बन रहा है, ये बन रहा है, इस टाइप का शेप होता है। और इसमें बात करें नोड की तो कितने नोड हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 नोड है, यहाँ लिखे हैं 4 नोड है। एंटी नोड कितना है, 1 2 3, टोटल 3 एंटी नोड है इसमें बेसिकली। और बात करें फ्रिक्वेंसी निकालने की तो वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे। देखो ओवरऑल एल लेंथ मान लेते हैं स्ट्रिंग का है, और तुमको पता है ये होता है लेमडा बाई 2, ये होता है लेमडा बाई 2, ये होता है लेमडा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। सो ओवरऑल सम करेंगे तो कितना आएगा 3 लेमडा बाई 2 आएगा। तो बस एल इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 इक्वेट करो और लेमडा का वैल्यू निकालो, 12/3 आ गया। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लेमडा लगाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी पे वी अपॉन लेमडा, और लेमडा की जगह हो जाएगा 12/3। सो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 3b अपॉन 2L। तो ये भी याद रखना है। नाउ आगे बात करें, अब देखो जैसे फर्स्ट हार्मोनिक देखें, फर्स्ट हार्मोनिक में क्या है वी अपॉन 2L, सेकेंड हार्मोनिक में क्या है वी अपॉन एल, थर्ड हार्मोनिक में क्या है 3v अपॉन 2L। सो उसी प्रकार nth हार्मोनिक यदि देखें तो nth हार्मोनिक में क्या होता है कि मतलब वही मतलब सॉल्व जब करते हैं nth हार्मोनिक का तो निकल के आता है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू NV अपॉन 2L। और ओवरऑल देख भी सकते हो, जैसे देखो एक बार समरी देख लो, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक में क्या था V अपॉन 2L, याद रखना V अपॉन 2L। और सेकेंड हार्मोनिक में क्या है 2v अपॉन 2L, v बाई एल को लिख सकते हैं 2v अपॉन 2L। तो देखो फर्स्ट में था v अपॉन 2L, सेकेंड में हो गया 2v अपॉन 2L, थर्ड में हो गया 3v अपॉन 2L। उसी प्रकार ओवरऑल n में हो गया nth हार्मोनिक में nv अपॉन 2L। तो इसको याद रखते हैं, समरी यही निकल के आया कि nv अपॉन 2L बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है nth हार्मोनिक का। अब कोई भी हार्मोनिक बोले, जिस हार्मोनिक बोलेगा जैसे फिफ्थ हार्मोनिक, तो बस एन की जगह फिफ्थ पुट कर देंगे तो 5v/12 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। सो ओवरऑल nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी निकल के आता है nv अपॉन 12, ये याद रखना है। जिसमें कि टोटल नोट्स हो जाएगा n+1 और एंटी नोट हो जाएगा n के इक्वल, तो ये याद रखना है। तो यहाँ तक बेसिकली था स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। अब हम बात करेंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट है स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, दो टाइप में इसे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है ओपन ऑर्गन पाइप। सो बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की तो ये शेप होता है, याद रखना है। ओपन ऑर्गन पाइप बेसिकली ये होता है, दोनों मतलब पोजीशन पर ओपन होगा और ये पाइप हो गया।
सो इसमें भी मतलब वही कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट वही है, फ्रिक्वेंसी निकालना। तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी होता है फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल हार्मोनिक बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक को, इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसमें वही लेंथ एल को इक्वेट करेंगे λ/2 से, क्योंकि हाफ यहाँ बन रहा है और हाफ यहाँ बन रहा है, तो टोटल बेसिकली ये यही शेप का हुआ, ये वाला। तो इसका लेंथ λ/2, तो L इज इक्वल टू λ/2 करेंगे। सो यहाँ से λ इज इक्वल टू 12 आएगा। फ्रिक्वेंसी लिखेंगे V अपॉन लेमडा, डेट इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन 12। तो मेन फ्रिक्वेंसी आ गया कितना फर्स्ट हार्मोनिक में, V अपॉन 12, ये याद रखना। अब इसमें भी कुछ समरी बताएंगे। सो देखो शेप याद रखना है और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है। तो इसी प्रकार इसको जब सोल्व करते हैं तो nth हार्मोनिक की बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप के केस में nth हार्मोनिक आपका निकल के आता है NV अपॉन 12, NV अपॉन 12। तो ये याद रखना है। इसको लास्ट में हम समरी बताएंगे। सो अभी जैसे बता रहे हैं देखते चलो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। सो ऊपर हम पढ़े थे सबसे पहले मतलब फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। नाउ हम पढ़ रहे हैं फ्री एट वन एंड, मतलब कि एक एंड पर ओपन होगा और एक एंड पर क्लोज होगा इन केस ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो इसमें भी आता है आपका फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको कि फंडामेंटल हार्मोनिक बोलते हैं। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है फ्रीक्वेंसी V अपॉन 4L, जहाँ की नोड कितना है तो एक नोड है, एंटी नोड कितना है यहाँ पर एक एंटी नोड है। और वहीं फिर इसमें बात करें मतलब इसमें याद रखना है कि फ्री एट वन एंड के केस में ओनली ओड हार्मोनिक्स ही ऑब्टेंड होता है, ये याद रखना है। तो फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, अब थर्ड हार्मोनिक आएगा क्योंकि ओड हार्मोनिक होता है। सो थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो थर्ड हार्मोनिक में आपका ये शेप हो जाएगा वेव का इस टाइप से, जहाँ की टोटल नोड 2 हो जाएगा, 2 नोड और 2 एंटी नोड होगा, ये यहाँ पर। और इसका फॉर्मूला ओवरऑल सॉल्व करके निकालते हैं तो 3V अपॉन 4L आता है फ्रीक्वेंसी। और वहीं फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें तो इसी में फिफ्थ हार्मोनिक हो जाता है ये शेप होगा इस टाइप से। और जब इसको सोल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकल के आता है 5V अपॉन 4L, जहाँ की कितना नोड है 1 2 3, 3 नोड है और 1 2 3, 3 एंटी नोड है। सो इसी को ओवरऑल जब सोल्व करते हैं तो 2n प्लस 1th हार्मोनिक, मतलब कि अभी क्या बताएं कि ओड हार्मोनिक ही होता है, तो 2n प्लस 1th हो जाएगा लास्ट वाला हार्मोनिक, डेट इज सॉल्व करने पर आता है फ्रीक्वेंसी 2n प्लस 1 V अपॉन 4L। नाउ लास्ट केस और बचता है फोर्थ नंबर, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ओरियन पाइप। तो अभी तक हम क्या क्या देखें, ओवरऑल स्टैंडिंग वेव इन मतलब स्ट्रिंग देखें जहाँ की दोनों इंड बोथ इंड्स क्लोज्ड, और फिर स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग देखें जहाँ की वन इंड क्लोज एंड वन इंड ओपन। और फिर थर्ड देखें स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। नाउ फोर्थ देख रहे हैं स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कुछ इस टाइप से हो जाएगा इसका शेप, और इसमें भी फर्स्ट हार्मोनिक होता है, डेट इज ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो 4 मतलब V अपॉन 4L निकल के आता है फर्स्ट हार्मोनिक। और लास्ट हार्मोनिक 2n प्लस 1 की बात करें तो 2n प्लस 1 V अपॉन 4L निकल के आता है। नाउ अभी तक जो भी हम लोग बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 4 केस, जैसे कि हो गया फर्स्ट स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग ओपन एट बोथ द एंड्स, क्लोज एट वन इंच, और फिर हो गया थर्ड स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, और फोर्थ हो गया स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये चारों जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, नाउ अब हम लोग इसका चारों का मतलब समरी देखेंगे, और इस समरी के बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। सो ध्यान से देखना है एक एक कॉन्सेप्ट को, यहाँ सब कवर हो जाएगा। और जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इस समरी के दम पर आप क्वेश्चन बना के आ सकते हो जेईई मेंस में। तो देखते हैं समरी। तो सबसे पहले देखो हम क्या पढ़े, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, यहाँ दिख रहा होगा। सो इसमें जो है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, इसमें हम फ्रीक्वेंसी ओवरऑल ऊपर क्या निकाल के आए थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू मतलब ओवरऑल nth का ओवरऑल nth हार्मोनिक का ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आया था NV अपॉन 12। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एक पॉइंट,
दूसरा बात करते हैं, देखो इसमें n इज इक्वल्स टू 1 पर जो है फर्स्ट हार्मोनिक होता है, जिसको कि फंडामेंटल हार्मोनिक बोलते हैं, और n इज इक्वल्स टू 2 पर सेकेंड हार्मोनिक होता है, n इज इक्वल्स टू 3 पर थर्ड हार्मोनिक होता है, n इज इक्वल्स टू n पर nth हार्मोनिक होता है। और वहीं ओवरटोन की बात करें तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए 0 ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक के लिए फर्स्ट ओवरटोन, और वहीं थर्ड हार्मोनिक के लिए सेकेंड ओवरटोन, nth हार्मोनिक के लिए n-1 ओवरटोन। तो बेसिकली सबसे पहले समझो इसमें हार्मोनिक और ओवरटोन में रिलेशन। तो हार्मोनिक और ओवरटोन में यही रिलेशन है, देखो यहाँ लिखे हैं कि nth ओवरटोन इज इक्वल्स टू n प्लस 1th हार्मोनिक्स। मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ, तो इस फॉर्मूला में बेसिकली nth ओवरटोन इज इक्वल्स टू n प्लस 1th हार्मोनिक, ये याद रखना है सबसे पहला फॉर्मूला। जिसमें कि जैसे हम बोल रहे हैं आपका सेकेंड ओवरटोन मतलब हो गया, हार्मोनिक्स की बात करें डेट इज n+1 होता है, सो यहाँ हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो जैसे थर्ड हार्मोनिक मतलब सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा, मतलब कि ओवरटोन एक कम होता है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे सेकेंड हम पढ़े स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, ये जहाँ की वन मतलब ओपन इंड एट बोथ द साइड्स भी इसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसमें कंप्लीट सेम एज एबव, मतलब कि कंप्लीटली सेम, मतलब जो भी हम ऊपर पढ़े हैं कॉन्सेप्ट फॉर दी स्ट्रिंग, मतलब स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, इसका सारा कॉन्सेप्ट सेम होता है ओपन ऑर्गन पाइप में। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला निकल के आता है, डेट इज NV/12। तो यहाँ से आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि क्वेश्चन या तो पूछे स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स या फिर ओपन ऑर्गन पाइप, तो दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है और हार्मोनिक और ओवरटोन में जो रिलेशन है वो भी सेम होता है। सो यहाँ हम देखो लिख दिए हैं कि फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड केस nth ओवरटोन इज इक्वल्स टू n+1 हार्मोनिक। तो ये पहला पॉइंट ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नाउ थर्ड केस क्या था, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, और इसको लूज एंड भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है वो आपका n इज इक्वल्स टू 0 पर होता है फर्स्ट हार्मोनिक, n इज इक्वल्स टू 1 पर होता है थर्ड हार्मोनिक। क्योंकि ऊपर बताए थे कि इस केस में क्या होता है कि ओड हार्मोनिक्स होता है, इसीलिए 1 हो रहा, थर्ड हो रहा, फिफ्थ हो रहा, ओड हार्मोनिक होता है। सो n इज इक्वल्स टू 0 पर फर्स्ट हार्मोनिक होगा, n इज इक्वल्स टू 1 पर थर्ड हार्मोनिक होगा, n इज इक्वल्स टू 2 पर फिफ्थ हार्मोनिक होगा, डॉट 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 ऐसे ही चलेगा। तो n इज इक्वल्स टू nth पर हो जाएगा आपका 2n+1 हार्मोनिक। और इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आता है n, मतलब कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2n+1 V/4L। ये बस याद रखना है, एकदम स्टार मार्क कर लो। सो इस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है 2n+1 V/4L। V वही स्पीड है, मतलब स्पीड ऑफ वेव, और L आपका लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और वही बात करें फोर्थ नंबर, और इसमें ओवरटोन की बात करें तो देखो n इज इक्वल्स टू 0 पर फर्स्ट हार्मोनिक था जहाँ की 0 ओवरटोन होगा, n इज इक्वल्स टू 1 पर फर्स्ट ओवरटोन होगा, n इज इक्वल्स टू सेकेंड पर सेकेंड ओवरटोन होगा। तो इस टाइप से होता है ओवरटोन, और इस टाइप से होता है हार्मोनिक्स, और इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है। नाउ बात करें फोर्थ केस जो था, फोर्थ केस क्या था, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अब इसमें भी एक ट्रिक है कि थर्ड और फोर्थ का जो है ओवरऑल सारा फॉर्मूला सेम होगा, मतलब कि स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड और स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये दोनों का फॉर्मूला ओवरऑल सेम होगा। सारा कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी का हो गया, ओवरटोन हार्मोनिक का सब सेम होता है। सो ओवरऑल नेट समरी की बात करें तो देखो तुमको बस याद रखना है कि मतलब कि स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की बात करें या फिर स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, तो ये दोनों में सेम फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V, मतलब कि NV/12, दोनों केस में NV/12। और वही बात करें ओवर
और वही बात करें थर्ड और फोर्थ केस की, तो स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड का हो गया, और सेकेंड स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑन एंड पाइप। तो ये दोनों का ओवरऑल फॉर्मूला सेम होता है, जहाँ की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2n+1 V/4L। तो वो दोनों याद रखना है और ये दोनों याद रखना है। तो ओवरऑल दो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आया, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज है। और यहाँ हम बताएं वही ओवरटोन हार्मोनिक में रिलेशन कि फर्स्ट और सेकेंड केस के लिए हो जाता है nth ओवरटोन इज इक्वल टू n+1th हार्मोनिक, और थर्ड और फोर्थ केस में बताएं कि nth ओवरटोन इज इक्वल टू हो जाता है 2n+1th हार्मोनिक। जहाँ की एग्जाम्पल से समझें तो देखो, जिससे एग्जाम्पल में ले लेते हैं थर्ड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन का क्या मतलब हुआ? थर्ड ओवरटोन का मतलब हुआ यहाँ पर बेसिकली कि n इज इक्वल टू 3। थर्ड ओवरटोन मतलब n का वैल्यू n इज इक्वल टू 3, जहाँ की हार्मोनिक हो जाएगा इसमें देख रहे हैं 2n+1 में, तो 3 × 2 6+1 7th हार्मोनिक ऐसे हो जाएगा। और वही 7th हार्मोनिक की बात करें तो 7th हार्मोनिक जो कि मतलब 2n+1 के बराबर है, तो n निकल के आ गया 3, दैट इज थर्ड ओवरटोन। तो इस टाइप से हम निकालते हैं हार्मोनिक और ओवरटोन में रिलेशन। तो फर्स्ट सेकंड के लिए एक फॉर्मूला, थर्ड फोर्थ के लिए एक फॉर्मूला यहाँ हो गया, और फ्रीक्वेंसी का ये दोनों का अलग अलग फॉर्मूला हो गया। तो यही आपका कंप्लीट समरी हो गया, जो भी मतलब स्टैंडिंग वेव का कंप्लीट समरी हो गया ये। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्वेश्चन में यहाँ पर जो हम घेरा लगाए हैं कि ओवरऑल फॉर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ तो उसमें डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू NV/2L। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। फॉर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, ये सब मतलब जेईई मेंस में आता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे NV/2L का ही याद रखना है। सो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, और आगे जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपका हो गया रेजोनेंस के बारे में, सोनोमीटर है आपका, रेजोनेंस ट्यूब है, ओवरऑल जेईई मेंस का बहुत सारा PYQ भी अभी करवाना है। सो वो सब जो है नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम कवर करेंगे।